नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अजीत। सरकारी विभागों का जोर आम लोगों पर ही कुछ ज्यादा कुछ उल्टा सीधा आखिर क्यों चलता है, जबकि समर्थ कहें या बड़े लोग या फिर दूसरे सरकारी महकमे, इनके मामले में विभाग हल्का रवैया क्यों अख्तियार करता है। हम बात करें बिजली विभाग की, जिसके बकाये की लिस्ट अगर देखें तो लाखों करोड़ों रुपए के बकायेदार कई हैं और उनमें तो सबसे ज्यादा दूसरे सरकारी विभाग ही हैं। पर बिजली विभाग अपनी बकाया वसूली के लिए यहां तो सिर्फ खाना पूर्ति करता है, जबकि आम लोगों पर अगर 1000 रुपए का भी बकाया हो तो बिजली कटते देर नहीं लगती। घाटे में चल रहा बिजली विभाग आखिर सरकारी महकमों पर मेहरबान क्यों, आज इसी पर चर्चा। इनसे वसूलो तो जाने। आलम यह है कि बिजली विभाग का दूसरे सरकारी विभागों पर सिर्फ एक जिले की अगर बात करें, एक जिले में 10 करोड़ का बकाया है, तो सोचिए पूरे राज्य में यह आंकड़ा कितना ज्यादा होगा। फिर भी विभाग यहां सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए क्यों नजर आता है। एक आम आदमी पर अगर 100 रुपए का बिजली बिल भी बकाया हो तो उसे नोटिस मिलते देर नहीं लगती, और उसके बाद भी अगर बिल भरने में जरा सी भी देरी हो जाए तो फिर घर की बिजली कटना तय है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कानपुर देहात में बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लग रहा है, लेकिन विभाग है कि आंखें मूंदे बैठा है। जबरदस्त गर्मी में बेतहाशा बिजली संकट के बीच जहां आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, वहीं पर तमाम सरकारी महकमे आज भी एसी कूलर का आनंद उठा रहे हैं। और ये हालात तब है जब उन पर करोड़ों रुपए की बकायेदारी है। दरअसल हर साल लाइन लॉस और कम वसूली की वजह से जो बिजली का कोटा है वो हर शहर का कम होता चला जाता है, क्योंकि उतनी बिजली खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन उसके पीछे वजह आम आदमी नहीं होता, बल्कि सरकारी महकमे होते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि करोड़ों के बिजली बिल बकाया होने के बावजूद भी बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये बकायेदार कोई और नहीं बल्कि सरकारी विभाग हैं, जहां गर्मी में एसी कूलर तो हर वक्त चलते हैं, लेकिन जब बारी बिल भरने की आती है तो बिजली विभाग को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। सरकारी राजस्व वसूली के नाम पर आम लोगों को आरसी जारी करने वाला बिजली विभाग इनसे पैसे वसूलने में बेबस नजर आता है। आइए अब आपको उन सरकारी महकमों के बारे में भी बताते हैं जिन पर महीनों से लाखों करोड़ों का बकाया है। कानपुर देहात का बीएसए ऑफिस बकायेदारों में सबसे ऊपर है। विभाग पर 6 करोड़ 90 लाख रुपए बकाया है। बिजली बिल न चुकाने के मामले में स्वास्थ्य महकमा भी पीछे नहीं। स्वास्थ्य विभाग पर 1.5 करोड़ रुपए बकाया है। पुलिस विभाग पर बिजली विभाग के 89 लाख की बकायेदारी है। विकास भवन पर भी बिजली विभाग के 80 लाख रुपए बाकी हैं। पुखराया बस स्टॉप पर बिजली विभाग की 32 लाख रुपए का बकाया है। जी हां, अगर हम कानपुर जोन की बात करें तो यहाँ पर करोड़ों रुपए की बकायेदारी महज सरकारी महकमों के ऊपर है। वो फिर सालों से उन्होंने अब तक अपने बिल दिए ही नहीं, जिसके चलते कई करोड़ की बकायेदारी कई सरकारी महकमों पर बाकी है। लेकिन अब तक उनसे वसूली की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि एक आम आदमी की अगर थोड़ी सी भी बकायेदारी होती है तो उसे आरसी काट कर बाकायदा उससे वसूली की जाती है। अगर सरकारी विभाग के करोड़ों के बकाये को जोड़े तो लगभग 10 करोड़ रुपए होता है, जिसकी वसूली के लिए इन सरकारी विभागों को कई बार पत्र लिखकर खाना पूर्ति की गई है। लेकिन अब तक इन विभागों की तरफ से न तो कोई बकाया मिला और न ही कोई जवाब। इस समय लगभग 10 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें सर्वाधिक बीएसए में भी प्राइमरी विद्यालय पे सर्वाधिक बकाया है। उसके उपरांत ये हेल्थ विभाग पे बकाया है, और मार्च में अधिकांश विभाग अपना बकाया क्लियर कर लेते हैं, इसलिए पिछले मार्च के मुकाबले इस समय बकाया की में कमी आई हुई।
अगर किसी आम आदमी पर 1000 भी बकाया होता तो वसूली के लिए बिजली विभाग की मुस्तैदी देखते ही बनती। लेकिन चूंकि यहाँ बकाया सरकारी विभागों पर है तो सारी बातें पत्राचार तक ही सिमट कर रह गई हैं। सिर्फ एक जिले में बिजली विभाग के बकाये की राशि करोड़ों में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, जी मीडिया, कानपुर देहात। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान है लखनऊ से उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अवधेश जी, सबसे पहले सीधा सवाल तो यही है जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखला रहे हैं और जो मुद्दा है हमारा कि आखिर आम लोगों का अगर 1000 रुपए भी बकाया हो तो उनकी बिजली कटते देर नहीं लगती, फिर सरकारी विभागों पर इस तरह की मेहरबानी क्यों? वहां अगर 10 करोड़ भी बकाया है फिर भी वसूली के लिए कोई तत्परता नहीं दिखती, कोई इसके लिए सख्ती नहीं दिखती बिजली विभाग की तरफ से, ऐसा क्यों? ऐसी बात पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पे लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपया बकाया है। इसको मुद्दे को हम लोग कई बार उठा चुके हैं और माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा भी इस पर काफी निर्देश दिया जा चुका है कि भाई जो सरकारी बकाये हैं अगर आप उनकी वसूली नहीं करेंगे तो ये जनता के बीच में एक गलत संदेश जाएगा कि सरकारी विभागों की बकाये पर अगर कोई भी सख्ती नहीं की जाती है और आम जनता के बकाये पर सख्ती की जाएगी तो इससे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति रहेगी और जनता ये मान के चलेगी कि केवल कानून हमारे लिए लागू हो रहा है। ये बहुत ही खराब स्थिति है और पावर कारपोरेशन को इस बात को देखना चाहिए। इस पर लगातार वो किया गया, अभियान चलाया गया, वो किया गया, लेकिन आप कहीं भी देखिए तो सरकारी विभागों की तरफ ये लोग नजर नहीं उठाते। अगर ये जाते भी हैं तो पता चला कि सवेरे बिजली काटा तो 1 घंटे बाद बिजली जुड़ गई। नहीं, आखिर क्या है इसके पीछे, क्या कारण है? किस तरह की मिलीभगत है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, किसी तरह का दबाव है, क्या है इसके पीछे कि सरकारी विभागों पर वो सख्ती नहीं है? देखिए इसका सबसे बड़ा विभाग ये दबाव है कि एक तो सभी जगह सभी में नौकरशाह सभी विभागों के मुखिया होते हैं। पावर कारपोरेशन में भी वर्तमान में प्रमुख सचिव भी एक आईएएस होते हैं। जब वो दूसरे विभाग की कोई आती है तो सभी आईएएस लोग आपस में मिल जाते हैं कि साहब सरकारी विभाग में कटो ये हो रही है, इसको ध्यान मत दो। जब तक विभाग टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास था, जब तक यहाँ तकनीकी अधिकारी हुई होता था तो समानता में कार्रवाई होती थी। जब से ये हो गया कि यहाँ पे नौकरशाह आके विभाग का विभागाध्यक्ष बन गया तो हमेशा उसकी नजर रहती है सरकारी विभागों पर, या अपने कुलीग का उसके फोन आ गया किसी विभाग से तो वो उस पर नरमी बरतते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए, ये तो पावर कॉर्पोरेशन की कमजोरी है एक तरफ से। ये बताइए कि सरकारी विभाग आखिर भुगतान क्यों नहीं करते हैं? क्या उस मद में उनके पैसा नहीं आता है सरकार की तरफ से? मेंटेनेंस में जो पैसा आता है वो आखिर जाता कहाँ है? देखिए सरकारी विभाग को बजटरी प्रोविजन के तहत अपना पैसा एलोकेट करा के मार्च के बाद हमको दे देना चाहिए, विभाग को दे देना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार, ये पावर कॉर्पोरेशन की गलती है और सरकार की भी गलती है। सरकार पूरी तरीके से उदासीन है और वो सरकारी विभाग को अपने घर का विभाग मानती है और सोचती है कि पब्लिक के ऊपर अनाप शनाप वसूली करिए और पब्लिक का उत्पीड़न करिए। पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो सरकारी बकाया दिलवा दे तो आज जो बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात आ रही है वो बढ़ोतरी नहीं करना पड़ेगा। एक बार बढ़ोतरी करने की, अभी जो वर्तमान में बढ़ोतरी प्रस्तावित है उससे केवल 2000 करोड़ रुपया मिल रहा है। 7000 करोड़ सरकारी विभागों पर बकाया है। अगर 2000 करोड़ वसूली करा दें तो बिजली दरों में बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रदेश की जनता को सही मायने में राहत मिल जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें उदासीनता बरत रही है और उसी का नतीजा है कि पावर कारपोरेशन भी उसको अपने घर का विभाग समझकर और उसके साथ दोस्ताना रिश्ता अपनाए हुए हैं और प्रदेश की जो जनता है उसका उत्पीड़न लगातार हो रहा है। आपने देखा होगा 1000 बकाया की बात तो दूर, कोई 500 600 जब भी जिसके घर में पहुंच जाए सीढ़ी लगा के उसका काट दिया जाता है कि आपका इतना बकाया है। वही सरकारी डिपार्टमेंट में करोड़ों और लाखों बकाया होने के बाद उन पर सीढ़ी लगाने की बात तो दूर, उनसे कोई कहता भी नहीं भाई अपना बकाया आप जमा कर दो। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इससे प्रदेश की जनता जो है ये सब देख रही है और इससे विश्वास उठ रहा है। उसको ये लग रहा है कि केवल ये सरकार आम जनता को मार रही है और आम जनता से ही वसूली कर रही है और ये दोहरा मापदंड बहुत दिन नहीं चलने वाला। मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा साहब ने इस पर काफी सख्त रवैया अपनाया। बकाये के लिए कहा बजटरी प्रोविजन करिए, उन्होंने कहा कि इस पर एक कानून वो बना लीजिए, पूरा चार्ट बना लीजिए, सरकारी विभागों का बकाया आ जाना चाहिए। लेकिन रेगुलेटर का जो कि संवैधानिक बॉडी है,
अंततः ये हुआ कि बड़े बड़े दावे हुए, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर बैठक हुई कि नहीं अब की इस बार बकाया आ जाएगा। लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा और सही मायने में जो बकाया की वसूली होना चाहिए वो नहीं हुई जी। और अब हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से फिर एक बार कहना चाहेंगे, ये उदासीनता से बाहर आके और सरकारी विभागों का बकाया दिलाने के लिए बजटरी प्रोविजन करके उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को बकाया दिला दे, जिससे कि बिजली दरों में बढ़ोतरी भी आगे ना हो और इसकी जो आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब है उस पैसे से कम से कम बिजली खरीदकर आम जनता को हम एक उदाहरण जहां से हमने बात शुरू की थी, कानपुर देहात से बात शुरू की थी और पूरे राज्य का हाल हम बता रहे हैं, आप भी इस पर लगातार रोशनी डाल रहे हैं। हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। हम हाल ले लेते हैं कानपुर देहात का। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वहां से। ब्रजेश, कानपुर देहात में जो सरकारी महकमे है जिन पर बकाया है बिजली विभाग का, वो कहते क्या है? आखिर क्यों नहीं वो पे कर रहे हैं, क्यों नहीं भुगतान कर रहे हैं बिजली विभाग का? ये देखिए अजीत, जहां तक रही बकाये की बात, तो हर बार जो है जो विद्युत विभाग है हर बार उनको नोटिस सर्व करता है, हर बार उनके पास बिल भेजता है, लेकिन जो है हमेशा घाटा दिखा करके जो है हमेशा बिलों को पेंडिंग किया जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर कानपुर जोन की बात करें तो लगभग 250 करोड़ से ऊपर की महज सरकारी बिलों की बकायेदारी है और ये 250 करोड़ का जो इंटरेस्ट है उसका भुगतान भी जनता ही करती, क्योंकि चाहे वो बिजली की दरों में बढ़ोतरी के हिसाब से हो या फिर बेतहाशा बिजली कटौती के हिसाब से हो, अल्टीमेटली जो उसका खामियाजा भुगतती है वो आम जनता भुगतती है। बल्कि अगर परसेंटेज ड्यू किया जाए तो महज 5% ही प्राइवेट भागीदारी होगी जो बकायेदारी है और बाकी 95% बकायेदारी कहीं न कहीं सरकारी महकमे की है। तो अपने आप में समझा जा सकता है। और सबसे ज्यादा एक मुद्दा और भी कि जहां बिजली की बकायेदारी बड़े पैमाने पर सरकारी महकमों की है, वहीं उससे ज्यादा बिजली की चोरी भी सरकारी महकमे में होती है, क्योंकि ना तो आप तरीके से मीटर लगे होंगे, ना ही उनकी रीडिंग जो है तरीके से ली जाती है। तो आम लोगों पर सितम और विभाग पर करम, बिजली विभाग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? एक तरफ सरकारी विभाग ही बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के लोग बिजली संकट से जूझने को मजबूर हैं। प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और ये तब है जब प्रदेश ने खुद अपनी पीठ थपथपाने के उद्देश्य से केंद्र से हर महीने अतिरिक्त 1000 मेगावाट बिजली आपूर्ति मिलने की बात कही थी। इसके बावजूद लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस डिमांड सप्लाई के अलावा पुराने फीडर और खस्ता हाल ट्रांसफार्मर की वजह से जो बिजली मिल भी रही है वो भी पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। पिछले साल से एक महीने पीछे चल रही बिजली विभाग की बिजली की पीक डिमांड इस साल मई में 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है। राजधानी लखनऊ में यह आंकड़ा 1200 मेगावाट है। इसके बावजूद राजधानी में बमुश्किल 800 मेगावाट बिजली विभिन्न स्रोतों से मिल पा रही है। इसके अलावा लेसा में आज भी पुराने व जर्जर हो चुके फीडरों और ट्रांसफार्मरों के जरिए बिजली सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन ओवरलोडिंग के चलते फीडर ट्रांसफार्मरों का ट्रिप होना आम बात हो गई है। और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव कानपुर से और साथ ही अवधेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, एक आंकड़ा है लखनऊ में सरकारी विभागों की जो बकायेदारी है, बड़ी बिल्डिंग जो है जवाहर भवन है, वहां 1 करोड़ 96 लाख का बकाया है। बहुखंडीय भवन पर 1 करोड़ 49 लाख का बकाया है। मीराबाई मार्ग के राज्य अतिथि गृह पर 1 करोड़ 24 लाख रुपए का बकाया है। डालीबाग के वीआईपी गेस्ट हाउस पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का बकाया और वीवीआईपी गेस्ट हाउस मीराबाई मार्ग पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए का बकाया। जब लखनऊ में यह हाल है तो कानपुर देहात की भला कौन पूछेगा, कौन सोचेगा? आखिर लखनऊ में ऐसी हालत क्यों है अवधेश जी? देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार जो है, मैंने आपसे पहले भी बताया कि सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर उदासीन है। ये बात बिल्कुल सही है। लखनऊ में बकाये की स्थिति, कई बार समाचार पत्रों ने सूची भी छापा और बड़ी बड़ी बातें हुई, अभियान चलाया गया और अंततः क्या हुआ है सभी के सामने है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आरटीआई में आपके चैनल पे भी काफी चला कि सरकारी जो दफ्तर है उनके लोड भी वहां चोरी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई, चीफ सेक्रेटरी भी उसमें थे कि जल्द ही इनका लोड देखा जाए और लोड देख के सबकी रिपोर्ट, आज तक कुछ नहीं हुआ, ना कोई रिपोर्ट आई ना क्या हुआ, ये सब उनके कागजों में बंद है। तो सब मिला के आप ये देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की भी घोषणा को भी अमल नहीं करने पर बिजली विभाग के लोग आमादा रहते हैं कि अमल ना हो। किसी तरह पर 4 दिन जब बात चलती है तो उस दिन तक तो उनको ख्याल रहता है कि इस पर कार्रवाई करना है, इसके बाद वो लोग दूसरे एजेंडे पर अपना काम करने शुरू हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लखनऊ के दफ्तरों में जब करोड़ों रुपया बकाया है, राजधानी लखनऊ में जहां सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं, जहां पावर सेक्टर के सभी उच्चाधिकारी बैठते हैं, अगर वहां ये वसूली नहीं हो सकती तो कैसको कानपुर हो या कोई अन्य जिला हो, वहां की हम क्या सोच सकते हैं? इससे भी ज्यादा बदतर होना स्वाभाविक है। तो मैं आपको बता
वहां की क्या सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि राजधानी में जहां पे बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, जहां पर सुधार की बातें होती है, जहां पर बकाया अभियान चलाने के डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पर पहले ये लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लखनऊ है कम से कम वहां से एक जो अभियान चलाया जाए। जैसे उस समय हमारे वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजली चोरी का अभियान इटावा से शुरू किया जाएगा तो इसका अच्छा मैसेज जाएगा। अरे भाई, लखनऊ राजधानी में इतना बकाया है, क्या अभियान चल रहा है, क्या अभियान का प्रभाव पड़ने वाला है। हम आते हैं फिर आपके पास, चाहे वो एटीसी लॉसेस की मामला हो, चाहे वो बकाया की स्थिति हो। जी, तो हम आते हैं आपके पास। ब्रजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो खबर है, इस तरह की खबर पर हम स्पेशल भी कर रहे हैं, किसी तरह का दबाव बनता हुआ दिखा है। हम ये खबर पहले भी चला रहे हैं चैनल पर और इसका फॉलोअप भी आगे करेंगे कि क्या स्थिति है। बाद में बिजली विभाग क्या सख्ती बरतता है, क्या जो सरकारी महकमे हैं जिनके पास बकाया है वो बकाया देने को राजी हो गए हैं। अभी फिलहाल क्या सूरत बनती दिख रही है ब्रजेश? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दरअसल निश्चित रूप से इस खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हाँ। और इसके साथ ही जो बिजली विभाग है वो भी सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सक्रियता के नतीजे क्या सामने आएंगे। तो नतीजे अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर बार ऐसा ही होता है, हर बार कहीं न कहीं जब नोटिसें जाती हैं या फिर जब कुछ सुर्खियों में मामले आते हैं तो कुछ दिनों तक पत्राचार होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ डिपॉजिट करके मामला रफा दफा हो जाता है और शायद फिर अगले साल के लिए चलता रहता है। मैं आपको कानपुर की बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बड़े अस्पताल की बिजली काट दी गई थी क्योंकि वहां पर लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बकाया था जो है। लेकिन अगले ही दिन जिलाधिकारी ने जनहित का हवाला देते हुए उसकी बिजली जुड़वा दी। तो आखिर जनहित के नाम पर कब तक इस तरह से विभाग को घाटा पहुंचाया जाएगा और विभाग को जो घाटा होगा वो आम लोगों से वसूली करती है। अवधेश जी, बहुत छोटा सा संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि आपका ही एक बयान है 2014 का है ये कि 29,325 करोड़ रुपए का बिजली बकाया है उपभोक्ताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में और बिजली विभाग का घाटा 26,000 करोड़ रुपए का। अगर बकाया वसूल हो जाए तो बिजली विभाग 3,300 करोड़ रुपए के फायदे में आ जाएगी और दरें 25% कम हो जाएंगी आम लोगों से। कहीं आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है इस तरह से बकाया अगर नहीं भुगतान होता है तो? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बकाया भुगतान नहीं होगा तो जो गैप है वो बढ़ता जाएगा और कहीं कहीं इसकी भरपाई आम जनता से होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी लगभग, आज की मैं फिगर आपको बता देना चाहता हूं, लगभग इनके जो बकाया जो सब कुछ करने के बाद भी 25 से 26,000 करोड़ रुपया बकाया अभी आम जितने भी कंज्यूमर है सब पर है और इसकी वसूली का ये कोई भी प्रयास नहीं हो रहा, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट का 7,000 है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर सरकार ईमानदारी से बकाये को विभाग को दिलवा दे तो बिजली दर भी नहीं बढ़ेगी और गर्मी में आम जनता को राहत भी मिल जाएगी और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा और जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं उन पर भी थोड़ा धन वो करके बिल्कुल हम इसीलिए इस मुद्दे को हमने उठाया है और इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। आप सबको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे और क्या इसका फॉलो अप हुआ आगे, क्या इस पर किसी तरह का असर हुआ, ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अवधेश जी और ब्रजेश आपका भी। तो सरकार ये सुने, समझे और इस पर कार्रवाई करे, ये बेहद जरूरी है।